नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड घूमता आईना न्यूज चैनल। कांग्रेसियों ने फूंका केंद्र सरकार का पुतला। प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस विशाल सिंह भोजाक के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष सारीन सैफी के नेतृत्व में देश में लगातार बढ़ रही महंगाई, छात्र छात्राओं के उत्पीड़न तथा केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस वक्ताओं ने कहा कि देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता का घरेलू बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि चीनी के दामों में बढ़ोतरी से भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है और रसोई का खर्च प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ छात्र छात्राओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उत्तराखंड घूमता आईना से आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन? आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सारीन सैफी के नेतृत्व में आज युवा कांग्रेस के द्वारा मुख्य चौराहे पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हो कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, पानी की बौछार डाली गई और लाठीचार्ज करने का काम किया, महिलाओं के साथ व बच्चियों के साथ अभद्रता की गई, गलत व्यवहार किया गया, उसके विरोध में गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हुए, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते हुए आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, इस देश की जो सरकार है और ये जो गृह मंत्री है, सरकार चलाने में पूरी तरीके से विफल है। इनको ये बात मान लेनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अंदर सरकार चलाने में नाकामयाब हैं, क्योंकि इस देश में किसान भी सड़कों पर है, छात्र भी सड़कों पर है, महिलाएं भी सड़कों पर हैं, खिलाड़ी भी सड़कों पर हैं और अग्निवीर और जो जवान सेना में जाना चाहते हैं, जिनका सपना सेना में जाने का होता है, युवाओं को नौकरी देने में ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। युवा लगातार उत्तराखंड से भी पलायन अन्य शहरों को विदेशों को कर रहा है। तो हर मोर्चे पे ये साबित हो गया है, ना तो भारतीय जनता पार्टी विकास का विजन रखती है, ना ही देश को चला पाने में सक्षम है। इसी के विरोध में गृह मंत्रालय और अमित शाह जी के विरोध में आपने देखा होगा पैलेट गन चला करके जिस तरीके से हमारे छात्रों को, बच्चों को घायल किया गया और उसकी FIR तक 2 महीने तक दर्ज नहीं होती है। इस देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को सारा दिन बैठना पड़ता है सिर्फ एक FIR दर्ज कराने के लिए। तो गृह मंत्रालय की जो ये कानून व्यवस्था है, अमित शाह जी के जो नीचे गृह मंत्रालय आता है, उसकी जो कानून व्यवस्था है, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक FIR को दर्ज करने में जनता की आम आदमी के FIR को दर्ज कराने के लिए जब नेता प्रतिपक्ष को जमीन पे बैठना पड़ा, तब जाकर वो FIR दर्ज होती है। इस देश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। ये देश पता नहीं किस और ये सरकार ले जाना चाहती है। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अभी चीनी को लेकर के काफ़ी महंगाई हो रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और इस देश के गृह मंत्री जी ने और पूरी सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इस जनता से धोखा देने का काम किया, इस जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया। पहले इन्होंने देश की सारी व्यवस्था सब और हर क्षेत्र में निजीकरण करके अदानी अंबानी को लाभ पहुंचाया। फिर अब नितिन गडकरी जी के बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए कि नितिन गडकरी जी के बेटों का इथेनॉल का बहुत बड़ा कारोबार है, उन्होंने उनको फायदा पहुंचाने के लिए गन्ने का मूल्य, जो चीनी का मूल्य है, वो 70 रुपये को कर दिया है। तो ये जो अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को बिल्कुल ही महंगाई की मार में से त्रस्त कर रहे हैं, महंगाई की मार से जनता त्राही कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं, अपने चहेतों को और उद्योगपति की सरकार है। ऐसा कांग्रेस का आरोप लगाया जाता है कि जहां BJP की सरकार है, वहां चुन के वहां पे टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी जी केवल वहीं जाते हैं जहाँ छत्तीसगढ़ है उसको छोड़ दिया गया, झारखंड है उसको छोड़ दिया गया, तो ऐसा क्यों? छात्रों की गूंज की बात है। जी। राहुल गांधी जी ने, अगर आप उनका कार्यकाल देखेंगे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्यकाल देखेंगे, तो इस देश के प्रत्येक राज्य में जाने का काम उन्होंने किया, चाहे वो साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक लगा लीजिए, गुजरात, राजस्थान से लगा लीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। आप लोगों को तो पता है ना, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी ने इस देश का कौन सा कोना छोड़ा, कौन सा क्षेत्र छोड़ा। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लद्दाख के इस यात्रा को करके इस बात को साबित कर दिया कि देश के हर मुद्दे के लिए, जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे के लिए राहुल गांधी जी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। और हम सब कांग्रेस
उनकी इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। थैंक यू।